तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों के दोनों फ्लैजिला, एक तो नंबर मतलब एक तो उनकी साइज छोटी बड़ी है, साथ ही साथ उनका क्या है अपीयरेंस भी अलग अलग है। इस तरह के फ्लैजिलास को बोलते हैं हेट्रोपॉड, जिनकी मॉर्फोलॉजी बिल्कुल अलग होती है। Hello students, welcome back to NEET Exam Crack. I hope you all are doing well and you all are fit, fine and healthy. So बेटा आज की वीडियो है हमारी लेक्चर नंबर 5। So बेटा आज की हमारी ये जो वीडियो है ये एल्गी की क्लासिफिकेशन पर है। हमने एल्गी की क्लासिफिकेशन पर 4 वीडियो ऑलरेडी बना दी है। सो इनका जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो पिछली चारों वीडियो है उन सबका। साथ ही साथ आपको ना जो प्लेलिस्ट सेक्शन है वहां पे जाओगे तो वहां पे आपको चैप्टर प्लांट किंगडम की प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अंदर सारी वीडियो सीक्वेंस में अवेलेबल है बेटा, वहां से आप वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर अपना चल रहा है 3, दैट इज प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम चैप्टर में दिस इज लेक्चर नंबर 5, एल्गी की क्लासिफिकेशन आज हम खत्म कर लेंगे। हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं कि इनमें पिगमेंट कौन सा होता है, इनमें रिजर्व फूड क्या है, ठीक है, किस तरह से इनकी बॉडी होती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है वो बचा हुआ है हमारा रिप्रोडक्शन का। सो रिप्रोडक्शन का टॉपिक हम खत्म कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में होने वाले हैं 2 टॉपिक, एक तो इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में, डिफरेंट क्लासेस के, और साथ ही साथ इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, राइट। तो पहले हम तीनों क्लासेस जो हैं वो लिख लेते हैं। हमारे पास 3 क्लासेस होती है एल्गी के अंदर। फर्स्ट इज क्लोरोफाइसी, सेकेंड इज फियोफाइसी, एंड थर्ड इज रोडोफाइसी, रेड एल्गी। अब इनमें जो हम फीचर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज देयर रिप्रोडक्शन। सो क्लोरोफाइसी के अंदर देखिए सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन है वो 3 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट इज आइसोगैमस कंडीशन, ये इसके अंदर मोस्ट कॉमन कंडीशन है। अब इसके हम एग्जांपल्स भी लिखेंगे। मोस्ट कॉमन कंडीशन, राइट। सो देखो इसमें ये आइसोगैमस किस किस में होता है। एग्जांपल इज क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। और भी बहुत सारे हैं बट हम लोग को सिर्फ इतने ही पढ़ने। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज जो है वो ये है कि क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा तीनों ग्रीन एल्गी के मेंबर है क्लोरोफाइसी के, और ये तीनों के तीनों क्या शो कर रहे हैं, आइसोगैमस कंडीशन। इसमें यूलोथ्रिक्स के पास जो गैमीट्स हैं वो कैसी हैं, मोटाइल, जबकि स्पायरोगायरा के पास जो गैमीट हैं वो है नॉन मोटाइल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से नीट में क्वेश्चन आता है, जो आपके ध्यान में रखने वाली चीज है वो ये है। और क्लेमाइडोमोनास तो आपको पता ही है मोटाइल गैमीट्स होती है इसमें, तो यहाँ पर आपको याद रखना है क्लेमाइडोमोनास भी शो कर रहा है, ओलोथ्रिक्स भी, बट ओलोथ्रिक्स में मोटाइल गैमीट है और स्पायरोगायरा में नॉन मोटाइल गैमीट्स है। ठीक है, सेकेंड इज एनाइसोगैमस कंडीशन। सो इनकी सबकी डेफिनेशन, आइसोगैमस क्या है, एनाइसोगैमस, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक वीडियो में कंप्लीट, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं आपको आई बटन में शो कर दूंगी। सो एनाइसोगैमस कंडीशन किन किन में होती है, तो इसका हम एग्जांपल लिखेंगे। ये होती है सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास देखो ऊपर वाले में भी था और इसमें भी है। सम स्पीशीज दिख रही हूं मैं, सारे नहीं, सम स्पीशीज। एंड यूडोरिना, यूडोरिना तो कई जगह पे यूडोरिना को यू से भी स्टार्ट करते हैं, बट इसका जो एक्चुअल नेम है वो ई से स्टार्ट है, EUDORINA, यूडोरिना। ठीक है, नेक्स्ट जो रिप्रोडक्शन है दैट इज oogamous। सो 3 तरह से दे कैन शो रिप्रोडक्शन। oogamous, ये हम जो रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं दैट इज सेक्सुअल। ठीक है, तो oogamous रिप्रोडक्शन किस किस में होगा, वो होगा कुछ क्लेमाइडोमोनास की स्पीशी। क्लेमाइडोमोनास तीनों में आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, कारा, जो कि oogamous कंडीशन को शो करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है क्लेमाइडोमोनास जो कि सारे तरह की रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, ऑल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चाहे वो आइसोगैमस हो, एनाइसोगैमस हो या oogamous, सारी कंडीशन शो कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे फियोफाइसी के अंदर। तो फियोफाइसी में जो आइसोगैमस कंडीशन है उसके अंदर एग्जाम्पल आपको लिखना है एप्टोकार्पस, एप्टोकार्पस। ठीक है, सेकेंड इज एनाइसोगैमस कंडीशन,
इसके अंदर आपका एग्जाम्पल आ जाएगा अगेन एक्टोकार्पस, और भी बहुत सारे मेंबर है, बट बेटा मैं आपको वही बता रही हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। थर्ड इज oogamous कंडीशन। सो oogamous कंडीशन में आ जाएगा योर फ्यूकस। ठीक है, तो आप इसमें बस 3 एग्जाम्पल याद रखना, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous के एक एक। नेक्स्ट देखिए रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी शो करता है थोड़ा सा एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कैसा रिप्रोडक्शन होता है इसमें, एडवांस टाइप का होता है थोड़ा सा, और वो कौन सा वाला है, दैट इज oogamous। इसमें आइसो और एनाइसो नहीं होते बेटा, कोई भी रेड एल्गी नहीं है जो आइसो और एनाइसोगैमस शो करे। इसमें मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में oogamous ही होता है। अब देखो oogamous कंडीशन में जो मेल सेक्स ऑर्गन है और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो कौन सा है। सो मेल सेक्स ऑर्गन जो है उसको बोलते हैं एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं कार्पोगोनियम। ooगोनियम नहीं बोलते, ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्पोगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कार्पोगोनियम बोलेंगे। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन ऐसा होता है, नीचे से ऐसा राउंड और ऊपर ऐसे हाइफी सी होती है इसमें, राइट। सो दिस इज कार्पोगोनियम। ये कार्पोगोनियम है, ठीक है। इसके अंदर मिलता है एग, फीमेल सेक्स ऑर्गन है ना, तो एग मिलेगा, फीमेल गमीट है एन, ठीक है। इस पार्ट को हम बोलते हैं रिसेप्टिव हाइफी, दिस पार्ट इज रिसेप्टिव हाइफी। और इसका काम होता है कि ये ना मेल गमीट जो होती है स्पर्म उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया मेल सेक्स ऑर्गन को एक तो एंथ्रीडियम बोल रहे हैं, वैसे इसके और भी बहुत सारे नाम है। इसको स्पर्मेटेंजियम भी बोलते हैं, स्पर्मेटेंजियम, स्पर्मेटोगोनियम और कर लेना, ठीक है, काफी सारे नाम है इसके। तो ये जो रिसेप्टिव हाइफी है ना, ये किसको अट्रैक्ट करती है, इसके मेल गैमीट्स को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो ये इसका काम क्या है, ये रिसीव करेगी स्पर्म को। तो ये पूरा कार्पोगोनियम है जो मैंने पिंक कलर से आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया है। ooगोनियम नहीं होता, बेशक oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा हो, बट इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन को ooगोनियम ना बोल के कार्पोगोनियम बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ये कार्पोगोनियम है, ये भी खुद हैप्लॉइड है, इसके अंदर एग मिल रहा है वो भी हैप्लॉइड है, और ऊपर होती है रिसेप्टिव हाइफी जिसका काम है मेल को अट्रैक्ट करना। स्पर्म आ जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा और फिर वो एग से फ्यूज करके जाइगोट बना देगा, ठीक है। ये है, तो इन तीनों एल्गी के अंदर इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम देख लेते हैं कि तीनों में एसेक्सुअल कैसा है और वेजिटेटिव कैसा है। सो नेक्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पहले मैं आपको दिखा रही हूँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो तीनों ही कैटेगरी में, चाहे वो क्लोरोफाइसी हो, फियोफाइसी या रोडोफाइसी हो, वो होता है विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से। इसमें भी फ्रेगमेंटेशन, तीनों में ही सेम है बेटा, ठीक है, एंड इसमें भी फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्लोरोफाइसी में, फियोफाइसी में, रोडोफाइसी में, उसके लिए होते हैं कुछ स्पेशल स्पोर्स, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ माइटोस्पोर्स। जो माइटोसिस से बनते हैं उनको माइटोस्पोर्स बोलते हैं। स्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड एज द रिजल्ट ऑफ माइटोसिस आर माइटोस्पोर्स। तो वो स्पोर्स कौन से हैं जो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, दे आर ज़ूस्पोर्स, ठीक है। कौन से होते हैं, ज़ूस्पोर्स, ठीक है। सो जो क्लोरोफाइसी में ज़ूस्पोर होते हैं ना, वो ज़ूस्पोर कैसे होते हैं, पिरामिड शेप के। मैं इसकी फीचर लिख रही हूँ, पिरामिड शेप के होते हैं, ठीक है, पिरामिड शेप के मिलेंगे ये। साथ ही साथ ये एपिकल फ्लैजिला होते हैं। एपिकल मतलब हेड पे मिलते हैं, एकदम फ्रंट फेसिंग होंगे, ठीक है, सामने से निकलेंगे। उसके बाद देखिए इनका जो नंबर होता है वो कितना रहता है, 2 to 8। दे आर 2 to 8 इन नंबर, ठीक है। इनका फिक्स नंबर है, 2 से 8 हो सकते हैं। और जितने भी फ्लैजिला होंगे ये सारे इक्वल साइज के होंगे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, दे ऑल आर इक्वल इन साइज,
ठीक है, सेम साइज के होंगे, राइट। उसके बाद देखिए ऐसे फ्लैजिला को, जो फ्लैजिला बिल्कुल सेम होते हैं साइज में, मॉर्फोलॉजी, हर एक चीज में, उनको आइसोकॉन्ट फ्लैजिला बोलते हैं। ठीक है, कौन से फ्लैजिला? आइसोकॉन्ट। तो हमेशा याद रखना, सो ऐसे फ्लैजिला जो कि कैसे हो, एक जैसे हो, उनको आइसोकॉन्ट बोलते हैं। सो क्लोरोफाइसी में जो जूस्पोर है बेटा वो पिरामिड शेप की है, पहली चीज तो। एपिकल फ्लैजिला हेड से निकल रहा है और 2 to 18 नंबर फ्लैजिला है, और एंड ऑल द फ्लैजिलास आर बिल्कुल सिमिलर इन साइज, शेप, एवरीथिंग। ठीक है, तो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ। ये ऐसा होता है पिरामिड शेप का, ऐसा जूस्पोर है, इसमें से फ्लैजिला निकलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों फ्लैजिला बिल्कुल सेम है। ठीक है, बिल्कुल सेम साइज की, शेप की, हर चीज में, और ये पिरामिड शेप का जूस्पोर है। तो यहाँ पे याद रखना, एपिकल हेड से निकल रहे हैं ना, तो एपिकल फ्लैजिला है। कैसे हैं? एपिकल फ्लैजिला। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो आपके फियोफाइसी के अंदर जो मिलेंगे जूस्पोर, वो भी जूस्पोर ही होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें भी जूस्पोर की हेल्प से ही होता है। इनके जूस्पोर के फीचर्स हम लोग देख लेते हैं कैसे हैं। तो इनके जो जूस्पोर हैं वो बेसिकली पियर शेप के होते हैं। कैसे हैं? लिख लेते हैं, पियर शेप्ड। इनमें जो फ्लैजिला मिलेंगे वो अनइक्वल फ्लैजिला है एंड लेटरल फ्लैजिला है। ठीक है, अनइक्वल तो है ही और साथ में लेटरल भी है, मतलब साइड में से निकल रहे हैं, वो ऊपर से, हेड से नहीं निकल रहे। लेटरल फ्लैजिला है, और इनका जो नंबर होता है दैट इज 2 इन नंबर। कितने फ्लैजिला हैं? 2 से ज्यादा नहीं होता। एंड बोथ दी फ्लैजिला हैव डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। डिफरेंट मॉर्फोलॉजी है दोनों फ्लैजिला की, मतलब दोनों फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर है, साइज है, शेप है, दैट इज डिफरेंट। इसीलिए ऐसे फ्लैजिला को हम बोलते हैं हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला। कौन से बोलते हैं? हेट्रोकॉन्ट। सच फ्लैजिलास आर हेट्रोकॉन्ट। अगर दोनों फ्लैजिला सेम होंगे तो आइसोकॉन्ट। ठीक है, तो इसका मैं डायग्राम बनाती हूँ। ऐसा होता है ये जूस्पोर, दिस इज जूस्पोर। इसमें से 2 फ्लैजिला निकलते हैं ऐसे लेटरली। ठीक है, एक फ्लैजिला होता है छोटा और एक फ्लैजिला होता है काफी बड़ा। और जो फ्लैजिला बड़ा है उसमें ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयरी स्ट्रक्चर्स। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं मेस्टिगोनीम्स। क्या बोला जाता है? मेस्टिगोनीम्स। एंड हेयरी है ये, बस इसको मूवमेंट में हेल्प करेंगे। इस फ्लैजिला को बोलते हैं टिंसल टाइप। ठीक है, कौन सा बोलते हैं? टिंसल टाइप ऑफ फ्लैजिला। और जो फ्लैजिला बिल्कुल स्मूथ है, ये स्मूथ है ना, इसमें कोई हेयरी अपीयरेंस नहीं है, इसको बोलते हैं विप्लैश। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों के दोनों फ्लैजिला, एक तो नंबर, मतलब एक तो उनकी साइज छोटी बड़ी है, साथ ही साथ उनका क्या है, अपीयरेंस भी अलग अलग है। इस तरह के फ्लैजिलास को बोलते हैं हेट्रोकॉन्ट, जिनकी मॉर्फोलॉजी बिल्कुल अलग होती है। नेक्स्ट देखिए रोडोफाइसी में। रोडोफाइसी में किसी भी तरह के मोटाइल स्पोर्स नहीं होते हैं। मोटाइल स्पोर्स आर टोटली एब्सेंट। ठीक है, इनमें मोटाइल स्पोर्स टोटली एब्सेंट है। इनमें कोई मोटाइल स्टेज ही नहीं होता, इवन इनकी गेमीट्स भी नॉन मोटाइल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर नो मोटाइल स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। इनकी पूरी लाइफ साइकिल में कोई मोटाइल स्टेज ही नहीं है। तो इनके पास कौन से स्पोर्स मिलेंगे? नॉन मोटाइल स्पोर्स। ठीक है, तो इनके पास कैसे स्पोर्स होते हैं? स्पोर्स तो होंगे, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करेंगे, बट वो स्पोर्स होंगे नॉन मोटाइल। और नॉन मोटाइल स्पोर्स को हम ए प्लानोस्पोर्स भी बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया, पहली वाली वीडियोस में। और जो भी स्पोर्स मोटाइल होते हैं, जैसे ये जूस्पोर मोटाइल है, तो मोटाइल स्पोर्स को प्लानोस्पोर बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना टर्म। जो मोटाइल होंगे वो प्लानो, और जो नॉन मोटाइल होंगे ए प्लानो। ठीक है, आगे ए लगा देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से स्पोर्स आते हैं तो हम वो नाम लिख लेते हैं उनके। इसके अंदर आएगा मोनोस्पोर। ठीक है, सेकंड इसके अंदर आएगा टेट्रास्पोर, ये सब नॉन मोटाइल है। थर्ड आएगा कार्पोस्पोर, कार्पो, CAR। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यूट्रोस्पोर या न्यूट्रल स्पोर बोल देते हैं इसको।
तो ये सारे नॉन मोटाइल है, इनमें किसी के पास फ्लैजिला नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इवन रेड एल्गी में मैंने आपको बोला ना, नो मोटाइल स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल, इसकी जो गेमीट्स हैं वो भी नॉन मोटाइल। ठीक है, तो ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें फ्रेगमेंटेशन से होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मुझे एक चीज ऐड करनी है, जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है इनमें थोड़ा सा एडवांस टाइप का होता है ना, तो उस एडवांस टाइप में मैं आपको एक और पॉइंट लिखवा रही हूँ, आप लिख सकते हो एडवांस है क्योंकि इनके पास ना कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट शो करते हैं, या डेवलपमेंट बोल सकते हो। दे शो कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद थोड़ा सा इनमें फर्दर डेवलपमेंट होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, जबकि इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इनमें नहीं होता। ठीक है, सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और इनमें सिंपल ही होता है। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे, फिर हमारा एल्गी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है बेटा, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, राइट। और मैंने ना एक एनसीईआरटी सीरीज भी स्टार्ट करी हुई है, जिसमें मैं सभी चैप्टर्स की एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपको डिस्क्राइब करूंगी, उसके भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी बहुत अच्छे, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इस तरह के अच्छे नोट्स, अच्छा कंटेंट सभी बच्चों को मिल पाए और सभी नीट का एग्जाम क्रैक कर पाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।